भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सम्मानीय जयप्रकाश निषाद जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अंतर्यामी सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, गुलाब सिंह जी विधानसभा के प्रभारी, श्रीमती उषा पासवान जी ब्लॉक की प्रमुख, उदय भान सिंह जी इलेक्शन के एजेंट, महेश मणि जी, रमाशंकर निषाद जी, भगवान यादव जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज रुद्रपुर में, जिसे हम दुर्गेश्वर नाथ मंदिर के साथ जानते हैं, ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है जहां बाबा देवराहा जी की तपोस्थली रही। ऐसे पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, यह भूमि साहित्य की दृष्टि से भी जानी जाती है और साहित्य की दृष्टि से हरिहर प्रसाद गुप्ता जी को, रामचंद्र विद्यार्थी जी को, जिन्होंने अपने साहित्य की रचना और क्रांतिकारी की दृष्टि से जो क्रांतिकारी आवाज यहां से उन्होंने उठाई, इसके लिए मैं दोनों ही वीर क्रांतिकारियों को भी नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। आज मैं यहां रुद्रपुर में आया हूं, देवरिया जनपद में आया हूं और मैं जयप्रकाश निषाद जी को सुन रहा था और जयप्रकाश निषाद जी जब कह रहे थे तो आपकी तालियों की आवाज को भी बहुत गहराई से सुन रहा था। आपकी तालियों की आवाज ने मुझे इस बात से आश्वस्त कर दिया है कि आपने जयप्रकाश निषाद जी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना दिया। मैं जयप्रकाश जी की भाषण को भी बहुत गहराई से सुन रहा था और बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या काम किया है इलाके के लिए। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने स्वास्थ्य के संस्थान खड़े किए, हमने शिक्षा के लिए ये काम किया, हमने बिजली के लिए ये काम किया, पानी के लिए ये काम किया। मित्रों, चुनाव में सब लोग आते हैं, आपने सुना होगा, कभी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को छाती ठोककर या समाजवादी पार्टी के नेता को छाती ठोककर ऐसे जनता के सामने जाकर के अपने काम को गिनाने की ताकत किसी नेता में रही? किसी में रही? ये छाती ठोककर जयप्रकाश निषाद ही हैं जो ये कहते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। इस बात को ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, चुनाव में लोगों के पास जाना और अपने बारे में जो किए गए कार्य हैं उसको रखना, ये राजनीति
किसी और ने नहीं सिखाई। ये भारत की राजनीति में इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ही ये राजनीति सिखाई है, संस्कृति लाई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे वो करके देंगे। इस बात की हमको नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जिंदाबाद। मित्रों, जब मैं ये सारी बातें आपके सामने कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कोई सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई। मैं इतने दूर से चल करके सिर्फ जयप्रकाश निषाद को विधायक बनाने नहीं आया। विधायक हमारा माध्यम है। इनके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से देवरिया की, रुद्रपुर की, उत्तर प्रदेश की और देश की तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं। इस बात को आपको समझना और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपकी उंगली में बहुत ताकत है, बहुत ताकत। कैसे बदलाव लाते हैं उसको समझने की जरूरत है। देखिए, आपने जयप्रकाश निषाद को चुनाव जिताया, मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? इनके बनने से आपने अपनी उंगली से कमल का निशान दबाया था। ये मंत्री बने और इन्होंने 5 साल में, बताइए, यहां मेडिकल कॉलेज अप्रूवल कराया कि नहीं कराया? आपकी सिंचाई का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताइए, बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? तो इसलिए याद रखो कि यह व्यक्ति को भेजना नहीं होता, व्यक्ति के माध्यम से अपने आप को विकास के साथ जोड़ना होता है। इसको हमको समझना। अब आपने नारा जय श्री राम का लगा दिया। अब देखिए, ये नारा तो सदियों से लग रहा है और सदियों से हमारी इच्छा थी कि हम वहां पर जय श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बनाए। थी कि नहीं थी? लेकिन इसी को जब सरकार और आदमी गलत भेजा था तो बताइए, राम भक्तों पर गोली चलाई थी सपा ने कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? इन्हीं कांग्रेसियों ने राम जन्मभूमि को लटकाया था, भटकाया था, अटकाया था कि नहीं अटकाया था? अटकाया था कि नहीं अटकाया था? लेकिन जब आपने अपनी उंगली से सही बटन दबाया, कमलेश पासवान को भेजा, तो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वसम्मति से भव्य राम मंदिर बनाने की इजाजत दी। ये यहां मैं देख रहा हूं बहुत से बूढ़े हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। आप सन 50 से नारा लगा रहे थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं होंगे। लगाते थे कि नहीं लगाते थे? सन 50 से लगा रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दे दिया अपना, सिर्फ इसीलिए कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले। लेकिन धारा 370 विराजमान थी। आपने इसी उंगली से, अपनी उंगली से कमलेश पासवान के लिए बटन दबाया, आपने सांसद बनाया और उस सांसद ने मोदी जी के हाथ मजबूत करके अपनी उंगली से पार्लियामेंट में बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी हमको याद है। अब 156 कानून जो भारत के जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे, वहां हरिजन भाइयों को दल
दलित भाइयों को रिजर्वेशन नहीं था, वहां आदिवासी भाइयों को इस राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं था, वहां भ्रष्टाचार के उन्मूलन का कानून लागू नहीं था। इसलिए जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार किए चलो कोई पूछता नहीं था। वहां महिलाओं के उत्पीड़न पर कोई भी कानून नहीं था, वहां बच्चों पर उत्पीड़न का कोई भी कानून लागू नहीं था। लेकिन आपने धारा 370 को गिराया। अब भारत के 156 कानून जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं। ये आपकी उंगली का कमाल है, ये आपको समझना चाहिए। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि ये 13वीं शताब्दी का काला कानून मुस्लिम महिलाओं पर 3 तलाक, इसको समाप्त करना चाहिए? कहा था कि नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? और कहा था कानून बनाओ। किसी में ताकत नहीं थी, सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए थे। ये मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई और फिर आपकी उंगली ने पासवान को भेजा और उसकी उंगली ने फिर से बटन दबा करके 13वीं शताब्दी के कानून को ध्वस्त कर दिया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया मोदी जी के नेतृत्व में। और 3 तलाक का कानून समाप्त हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 3 तलाक का कानून पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, सीरिया में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, लेकिन यहां ये कानून लागू नहीं है। और हमारा भारत जो धर्मनिरपेक्ष था, यहां 13वीं शताब्दी का कानून 3 तलाक चला था। मुस्लिम बहनों को आजाद कराने का काम किया तो आपके वोट ने और मोदी जी के नेतृत्व ने इसको भी धाराशाही कर दिया। मित्रों, ये होता है वोट का कमाल। आपके यहां चुनाव 3 तारीख को है। 3 तारीख को फिर से आपने ये कमाल दिखाना है। मैं वोट इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि आप जयप्रकाश निषाद जी पर रहम कीजिए या इन पर ध्यान दीजिए या आशीर्वाद दीजिए। मैं वोट इसलिए मांगने आया हूं कि अपने हकों की रक्षा के लिए उसका माध्यम है तो जयप्रकाश निषाद है, उसको लेकर के आना चाहिए। और इसीलिए दूसरी बात, आप बताइए, पहले भी दिवाली आती थी तो अयोध्या में दीपोत्सव क्यों नहीं मनता था? पहले भी कुंभ होता था तो ये भव्य कुंभ, ये दिव्य कुंभ क्यों नहीं होता था? पहले भी कृष्ण की जन्माष्टमी आती थी तो मथुरा क्यों नहीं सजता था? और पहले भी दीपावली आती थी वाराणसी में तो पहले क्यों नहीं सजता था? और पहले भक्तजन काशी में गंगा स्नान करके गलियों से होकर के काशी विश्वनाथ जाते थे। और अब मोदी जी के आशीर्वाद से गंगा में डुबकी लगाओ और पवित्रता के साथ सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाओ। ये परिस्थिति ये है अंतर, ये है आपकी उंगली की ताकत, यह है वोट देने का नतीजा। इसको समझो। आप बताइए, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगती थी कि नहीं लगती थी? सरस्वती पूजा के विसर्जन पर रोक लगती थी कि नहीं लगती थी? आज भव्य तरीके से विसर्जन भी होता है और पूजा भी होती है। ये है आपकी उंगली की ताकत और ये है आपके लोगों का अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का तरीका। और फिर आ गया है वो त्योहार 3 तारीख को भले तरीके से इसको मनाना है। मित्रों, हमारी पार्टी गरीबों, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं,
और भारतीय जनता पार्टी का है। जिंदाबाद जिंदाबाद और मैं जिंदाबाद जिंदाबाद और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दम के साथ कह रहा हूं। बताइए, जब कोरोना आया और जब लॉकडाउन लग गया और जब न पोस्ट ऑफिस था, न पोस्टमैन था, न बैंक चलता था, उस समय मोदी जी ने महिलाओं के 20 करोड़ खाते में, जनधन खाते में 500-500 रुपए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? ये है मातृशक्ति की ताकत, ये है मातृशक्ति। आप बताइए, हर 3 महीने पर किसान भाइयों के खाते में मोदी जी 2-2 हजार रुपए पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।